गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक फॉसिल टेरिडोफाइट राइनिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राइनिया की वर्गीकृत स्थिति समझ लेते हैं। राइनिया फाइलम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। डिवीज़न जो होता है वो साइलोफाइटा कहलाता है। क्लास होती है साइलोप्सिडा। ऑर्डर है राइनियल्स। फैमिली है राइनिएसी। जीनस है राइनिया, यानी वंश तो राइनिया है, लेकिन इसकी प्रजातियां जो हैं वो दो ज्ञात हैं। एक प्रजाति का नाम है राइनिया मेजर और दूसरी प्रजाति का नाम है राइनिया विन वोगेनाई। जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसके नाम के आधार पर ये विन वोगेनाई प्रजाति का नाम दिया गया है। तो ये है इसका वर्गीकरण। सबसे पहले आपको ये वर्गीकरण याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है कि इसको राइनिया नाम क्यों दिया गया। राइनिया जो है उसको स्कॉटलैंड का एक स्थान है जिसका नाम है राइनी, तो राइनी नामक स्थान से इसको खोजा गया था। राइनिया वंश की दो जातियां होती हैं, एक होती है राइनिया मेजर और दूसरी होती है विन वोगेनाई। तो इन दो जातियों के जो है वो साइज़ में अंतर होता है, आकार में अंतर होता है। जो मेजर होती है वो बड़ी प्रजाति होती है जबकि वोगेनाई एक छोटे आकार की प्रजाति होती है। और इनकी खोज किसने की थी? किडस्टन व लैंग नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। खोज हुई कहाँ से थी? इनकी मध्य डेवोनियन काल में हुई थी। उस समय की जो चट्टानें थी वहाँ से इसकी खोज की गई थी। तो अपन को ये ध्यान रखना है पहली चीज़ तो ये राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जीवाश्म है। तो आज यदि आप देखना चाहें कि ये प्लांट कैसा दिखता है तो आज अपन प्रेजेंटली इसको नहीं देख सकते, अवेलेबल नहीं है। चट्टानों में इसके जीवाश्म मिले हैं और वो कौन सी चट्टानें थी? जो मध्य डेवोनियन काल की चट्टानें थी, उनसे इनकी खोज हुई है। और इन जातियों के जो वर्णन थे, इनकी जो डिटेल्स थी वो कहाँ से मिली थी? ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग नामक एक जर्नल में इनकी डिटेल्स प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जो है वो विन वोगेनाई है, वो राइनिया मेजर की अपेक्षा एक छोटी प्रजाति होती है। ये इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हैं 5-7। अब इसके बारे में अपन आगे देखें तो जो राइनिया होता है वो क्योंकि एक तरीके का टेरिडोफाइट प्लांट है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती थी, अब तो खैर ये नहीं पाया जाता है, फॉसिल है, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती थी वो बीजाणुउद्भिदी होती थी, यानी 2N प्रकार की प्लांट बॉडी थी इसकी। इसके अलावा शाकीय प्रकार का पादप था, यानी हर्बेशियस प्लांट था ये। इसका पादप में जड़, एक तो जो रूट्स थी, रूट्स नहीं पाई जाती थी, एक तो जड़ नहीं मिली अपन को, और एक पण, पत्तियां भी नहीं थी। ना तो जड़ पाई जाती थी इस प्लांट में और ना पत्तियां पाई जाती थी, जड़ व पण रहित पादप था ये एक चित्र है। ये जो चित्र है वो राइनिया मेजर का चित्र है, ये ध्यान रखें। राइनिया, जैसा मैंने आपको बताया, दो प्रजाति हैं इसकी, एक तो है मेजर, मेजर बड़ी प्रजाति है, तो ये मेजर का चित्र है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा ये प्लांट है देखने में। अच्छा, इसमें दो चीज़ें अपन को देखने को मिल रही हैं। क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इस प्लांट बॉडी में क्या क्या चीज़ें? एक तो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है ये भूमिगत भाग है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहता है, इसको प्रकंद कहते हैं। वो एक ही ऊपर उठा हुआ जो भाग है ये अपन को दिख रहा है, जो द्विभाजी शाखित है, या नीचे से द्विभाजी शाखन, फिर ऊपर से द्विभाजी शाखन, हर जगह से द्विभाजी शाखन प्रदर्शित कर रहा है। तो ये दो भागों में बटा हुआ होता है राइनिया का प्लांट। एक तो होती है वायवीय, जो ऊपर हवा में है उसको अक्ष कहते हैं, वायवीय अक्ष है ये वाली, तो वायवीय अक्ष है। और एक ही नीचे वाला भाग होता है ये, इसको कहते हैं भूमिगत प्रकंद। तो प्रकंद व वायवीय अक्ष दो भागों में पहली बात तो ये बटा हुआ है। और इसमें अपन को ना तो कहीं तने में पत्ती नज़र आ रही है, अपन को जड़ वगैरह भी कहीं नज़र नहीं आ रही है, बस ये नीचे वाले जिस स्थान पर प्रकंद में से ऊपर अक्ष निकली हुई है उस जगह पर ये नीचे अपन को थोड़ी सी अपस्थानिक जड़ें नज़र आ रही हैं। ये ऊपर ये इस जगह पर अपस्थानिक जड़ें, तो अपस्थानिक प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। और ऊपर ये इस तरीके के अंडाकार ये बीजाणुधानियाँ दिख रही हैं। बाकी तो अपन को और इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आकार बड़ा है इसीलिए मेजर प्रजाति है। अब देखें इसके बारे में। ये जो है ये विन वोगेनाई का चित्र है। विन वोगेनाई छोटा प्लांट है। इन दोनों में आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है तो दोनों सेम। इसमें भी वही प्रकंद है, नीचे वाला भूमिगत भाग, ऊपर वाला वायवीय अक्ष है। लेकिन दो मुख्य अंतर आपको नज़र आएंगे वोगेनाई में और मेजर में। पहला देखो जरा, एक बार देखो, आकार। मेजर का आकार बड़ा है, वोगेनाई का आकार जो है वो छोटा है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ और देखो ज़रा ध्यान से, क्या अंतर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वोगेनाई प्रजाति में आपको ये दिख रही है, ये छोटी छोटी सी ये निकली हुई, ये जो हेमिस्फेरिकल आउटग्रोथ है, ये छोटी अर्धचंद्राकार सी अतिवृद्धियाँ होती हैं, ये वोगेनाई प्रजाति में पाई जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे इस तरह की कोई अतिवृद्धि अपन को मेज़र में नहीं पाई जा रही है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जो कि पाए जाते हैं इन दो प्रजातियों के मध्य में। अब अपन देख लें इसके बारे में थोड़ा सा कि इसमें जो राइनिया है उसमें क्या क्या भाग होते हैं। मूलाभास माने कि जड़ नहीं है, राइजॉइड्स हैं जो जड़ का आभास देती हैं, तना होता है, और बीजाणुधानियाँ, यानी तीन ही भाग होते हैं। ये देखें, एक तो ये मूलाभास दिख रहे हैं अपन को, ये जड़ जैसा आभास दे रहे हैं। ये तना है जो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो भूमिगत भाग प्रकंद, ऊपर वाला भाग वायवीय अक्ष। पहला भाग हो गई ये जड़ें, दूसरा भाग ये तना जो दो भागों में बटा हुआ है, और तीसरा भाग ये बीजाणुधानी। तो इसके प्लांट बॉडी में केवल तीन ही भाग हैं, 1, 2 और 3। तो ये तीन भाग होते हैं। मूलाभास स्तंभ बीजाणुधानियों से बना हुआ पादप है। स्तंभ जो है वो अभी मैंने आपको बता दिया, दो भागों में बटा हुआ है। भूमिगत भाग प्रकंद कहलाता है और एक वायवीय अक्ष होती है। इसके अलावा इसके पौधे पर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। सत्य जड़ें जो होती हैं वो अनुपस्थित हैं। कहीं अपन को पत्ती नज़र नहीं आई। फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पौधा का जो मुख्य तना है वो खुद ही करता है, पत्तियों की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और ना इसमें जड़ें होती हैं, रूट्स भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा पौधा जो होता है द्विशाखी विसर्पी प्रकंद और उदग ऊर्व वायवीय शाखाओं में विविध होता है। मैंने आपको बता दिया जो वायवीय शाखाएं होती हैं वो भी द्विभाजी शाखाएं प्रदर्शित करती हैं। प्रकंद जिस स्थान पर वायवीय स्तंभ या अक्ष पर पाए गए हों उस स्थान पर निचली सतह पर एक कोशिक मूलाभासों के गुच्छे भी उपस्थित थे। तो ये आप देख लें, जिस स्थान पर यहाँ पर जैसे ये भूमिगत प्रकंद है, प्रकंद पे जिस स्थान पे ऊपर उठा और ये वायवीय अक्ष बनी, जैसे यहाँ से यूँ जा रहा है, इस स्थान पे वायवीय अक्ष बनी, तो इस स्थान पर नीचे आपको इन दोनों के जोड़ वाली जगह पर आपको ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये आपको गुच्छे मिलेंगे। और ये आपको दिख रहा है पत्ती नहीं है, तना हरा है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये एक चीज़ हो गई इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि अपन देखें वोगेनाई और मेज़र में क्या अंतर है। वोगेनाई का आकार जो है 8.20 सेंटीमीटर का होता है, ये तो इसकी लंबाई है, और 1 से 3 mm व्यास होती है। मतलब जो डाईमीटर है तने की वो तो 1 to 3 mm की डाईमीटर है तने की, और जो लंबाई अपन देखें जो उसकी वो 8.20 सेंटीमीटर लंबाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तथा 1.5 से 6 mm। मतलब इसके अलावा जो मेज़र है, मेजर प्रजाति क्या है, 50 सेंटीमीटर तो लंबा है, यानी कि कहाँ तो 8.20 सेंटीमीटर, कहाँ 50 सेंटीमीटर। 8 और 50 में कितना अंतर है। तो मेजर तो एक आकार में बड़ी प्रजाति है वोगेनाई से। इसके अलावा डाईमीटर की बात करें तो इसकी जो वोगेनाई की डाईमीटर थी वो अपन ने बताई थी 1 से 3 mm की डाईमीटर, 1 to 3 mm, जबकि मेज़र की डाईमीटर है 1.5 to 6 mm। तो इसकी डाईमीटर भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो वोगेनाई है, मैंने आपको मुख्य अंतर बता दिया था कि वोगेनाई छोटा प्लांट है, दो अंतर है। वोगेनाई छोटा है, मेज़र बड़ा है। वोगेनाई का जो वायवीय स्तंभ है उसके अक्ष पर अर्धगोलाकार अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं तथा अतिरिक्त शाखाएं उपस्थित थी, जिससे अपन इसको मेज़र से पहचान सकते हैं। मेज़र में ऐसी कोई गोलाकार अतिवृद्धियाँ नहीं पाई जाएंगी। जो मेज़र है और विन वोगेनाई है, दोनों में ही जो वायवीय शाखाओं के सिरे हैं वो नुकीले हैं, और कुछ शाखाओं के शीर्ष पर नाशपाती जैसी आकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। ये अपन चित्र पे से देख लें, ये देखो इनके इनके ये नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे हैं, और इन सिरों पर ये नाशपाती जैसी आकार की, नाशपाती का कैसा आकार होता है, ऊपर से सक्रिय नीचे से चौड़ी है, तो इस तरह की आकृति की, ये इस तरीके की आकृति की ये बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। तो ये हैं ये नाशपाती आकार की बीजाणुधानियाँ, ये इसमें पाई जा रही हैं और यही इसमें पाई जा रही हैं। तो ये बीजाणुधानियाँ, और ये इनके नुकीले सिरे हैं, ये देखो नुकीले सिरे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसकी तो ये इसके बारे में अपन ने इसमें देख लिया। बाकी का इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो उसका बीजाणुधानी का अपन काटेंगे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी नज़र आती है, इसका जो बीजाणु उद्भिद है, बीजाणुधानी है, उनके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कैसा नज़र आता है, और कौन से लक्षण हैं जो प्रिमिटिव करेक्टर्स हैं इसके राइनिया के आद्य लक्षण हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।